अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, आज मैं जिस टॉपिक के बारे में आपसे बात करना चाह रहा हूँ, अगर आप मेरी इस बात को एंड तक सुनेंगे तो मैं इंशाल्लाह यकीन के साथ कहता हूँ आप मेरी बात से मुत्फिक ज़रूर होंगे। इस मौजू पे बात करने से पहले मेरी आप भाइयों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि आपके पास हक़ की आवाज़ को पहुँचाया जा सके। तो अपनी बात की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज पाकिस्तान में हर आलिम, हर आम आदमी, हर सियासतदान, हर हुक्मरान आपको एक ड्रामे के बारे में बात करता हुआ नज़र आएगा। आप देखेंगे कुछ लोग उस ड्रामे पे एतराज़ कर रहे हैं और आप देखेंगे कुछ लोग उसकी हिमायत में बोल रहे हैं। ये ड्रामा पाकिस्तान के नेशनल टीवी PTV पर दिखाया जा रहा है। इस ड्रामे का ताल्लुक़ सल्तनत उस्मानिया गाज़ी उस्मान के बाप गाज़ी अर्तगरल की ज़िंदगी से है। इस ड्रामे में ये दिखाया गया कि काफिर सलीबी कभी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। इस ड्रामे में दिखाया गया कि सलीबियों की मुस्लिम दुश्मनी का सबब क्या है, ईसाइयों के मजहबी इंतहा पसंदी पर मबनी नफ़रत अमेज़ नज़रियात और दहशतगर्दाना अज़ाइम क्या हैं। यह दिखाया गया कि सलीबी अपने गलीज़ मकासद के उसूल के लिए मुस्लिम हुक्मरानों के महलों के अंदर तक अपना जासूसी का निज़ाम कैसे बना लेते हैं। इस ड्रामे में ये दिखाया गया कि मुस्लिम हुक्मरानों को बाहमो दस्तो गिरेबां करने के लिए गलत फहमियों का कैसे जाल बिछाया जाता है और ये दिखाया गया कि अपने रास्ते में रुकावट बनने वाले मुअज़्ज़ज़ीन मुसलमान की जान तक लेने से ये लोग दरेग नहीं करते। और इस ड्रामे में ये भी दिखाया गया कि मुसलमानों की सफ़ों से ज़मीर फ़रोश गद्दारों को दौलत और इक़्तिदार का लालच देकर ये लोग कैसे ख़रीदते हैं और अपने भयानक अज़ाइम की तकमील के लिए इबादत गाहों, औरतों और बच्चों तक को निशाना बनाने से ये लोग गुरेज़ नहीं करते। इस ड्रामे में ये दिखाया गया कि सलीबियों का जो कोई भी मरकज़ हो, चाहे वो उनका मजहबी चाहे वो उनका सफारत खाना हो, उनका किला हो, उनका हर मरकज़ मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशों का एक जाल होता है। मैं सोच रहा था कि मुसलमानों के हर मुल्क में ये ड्रामा दिखाया जा रहा है और वो ड्रामा जिसका सबसे बड़ा उन्वान जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह है। सारे लोग इस ड्रामे की तारीफ़ कर रहे हैं, इस पे डिस्कस कर रहे हैं, बड़ा मज़ा आया ये बातें कर रहे हैं। हम कितने शानदार थे, हमारी खिलाफत थी, ये बातें ये डिस्कस हो रही है। लेकिन जो इस ड्रामे का सबसे बड़ा उन्वान है जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, सारे लोग ड्रामे की तारीफ़ कर रहे हैं लेकिन उस मकसद की बात नहीं कर। आज हर कोई अपने अपने मसलक के उलमाए कराम को आज का गाज़ी अर्तगरल बनाकर सोशल मीडिया पे पेश कर रहा है। देखकर हंसी आती है कि वो लोग जिन्होंने सारी ज़िंदगी जिहाद की मुखालफत की, हलवे की प्लेट का प्रचार किया, वो मुफ्तियान कराम भी अपने आप को गाज़ी अर्तगरल समझ रहे हैं। मैं सोच रहा था कि अगर आज गाज़ी अर्तगरल मौजूद होता और इन हुक्मरानों और इन आलमों के पास जाता जो आज अपने आप को अर्तगरल का वारिस समझ रहे हैं, इन सब को सलीबियों से लड़ने के लिए कायल करता, इन्हें समझाता कि ये अल्लाह के दुश्मन हैं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हैं, ये हमारे दोस्त और इत्तेहादी कभी नहीं हो सकते। तो भला सोचो तो सही, हम इस गाज़ी अर्तगरल के साथ क्या सलूक करते? क्या हम इसके साथ शामिल होकर जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह करते? क्या हम इसके साथी बनते? क्या हम इसकी आवाज़ पर लब्बैक करते? तो बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मुझे तो आज हमारे सारे मुस्लिम हुक्मरानों, अक्सरियत मुस्लिम हुक्मरान और अक्सरियत उलमाए कराम कुर्दोगलों के किरदार पे नज़र आते हैं। क्योंकि हमने देखा है इस दौर में अगर कोई गाज़ी अर्तगरल का जानशीं आया, गाज़ी अर्तगरल के उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अपने घर से बाहर निकला, तो हमने देखा हमने अरब के उस शहज़ादे के साथ क्या सलूक किया। मुसलमानों के 58 मुल्कों के पास उसको पनाह देने के लिए 10 फुट की जगह नहीं थी और मजबूरन वो तोरा बोरा की घरों में पनाह लेने पे मजबूर हो गया। लेकिन वो अल्लाह का बंदा, वो दरवेश वहाँ बैठ कर भी जिहाद की कमान करता रहा। और ये जो आज अर्तगरल के वारिस बन रहे हैं, ये सारे अरब के उस शहज़ादे को ज़िद्दी, हट धर्म और दहशतगर्द कह रहे थे और उन पगड़ी वालों ने, अफ़गानियों ने उसको अपने सीनों से लगाया। पूरे 58 मुल्कों पर कहीं पर भी कोई भी अर्तगरल का जानशीं उसके मिशन को लेकर काफरों के मुकाबले में खड़ा हुआ तो हमने उसके साथ क्या सलूक किया। यहाँ अपने करीब की मिसाल ले लें
ہمارے ساتھ کشمیر میں دنیا کا بدترین ظلم مسلمانوں پر ڈھایا گیا، اس ظلم کے خلاف کشمیریوں کا وکیل بننے والا آج کا غازی ارطغرل کا جانشین وہ درویش حافظ محمد سعید، ہم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ہم نے اس کی آزادانہ سانسیں چھین لیں۔ غازی ارطغرل کے ڈرامے دیکھ کر خیالوں میں جہاد فی سبیل اللہ کرنے والوں، ہم نے آج کے اس ارطغرل کو اکیلا چھوڑ دیا، جس نے اس دور میں جہاد کی آواز دینے کا حق ادا کر دیا۔ دل کے الفاظ تھے، توق رات تھی، دل کیا بھائیوں سے آج سچی سچی باتیں کہہ دوں۔ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو معذرت چاہتا ہوں، سچ کڑوا ہوتا ہے۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہہ گئے۔